बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नई चीज से आई हूँ। भाषा सीखने के लिए 4 कौशलों की जरूरी है। वे है LSRW। L यानी लिसनिंग, सुनना। S यानी स्पीकिंग, बोलना। R यानी पढ़ना, देख के पढ़ना। W यानी राइटिंग, लिखना। ये 4 कौशलों के जरिए हम भाषा को अच्छी तरह सीख सकते हैं। ये पहले देखिए, सबसे पहला कौशल लिसनिंग, सुनना। सुनना कैसा होता है? हम किसी से हम जो भी बातें निकल सकते हैं वो सुनकर हम ग्रहण कर सकते हैं। और बोलना यानी उनके प्रश्नों को या उनके बोल को हम उत्तर दे के ग्रहण कर सकते हैं। और रीडिंग, पढ़ना, हम देख के पढ़ना चाहिए। पढ़ने के अभ्यास से ही हम समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये W, लिखना, राइटिंग भी हम अभ्यास से ही कर सकते हैं। ये सुनना और बोलना हम अपने परिवार से या अपने आसपास के लोगों से या अपने दोस्तों से हम समझ सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना और लिखना सिर्फ अभ्यास से ही हमें मिल जाती है। इसलिए बच्चों, आज हम पढ़ने की कला, पढ़ने की कौशल सीखेंगे। इसके पहले हम इनके ऊपर ध्यान देंगे। ये क्या है? कारक चिन्ह। ये ने, को, से, में, पर, का, के, की, के लिए, के वास्ते। ये क्या है? ये ने, को, से। आपको अब थोड़ा सा याद कीजिए, अपने जो भी पढ़े थे ना पहले पाठ, उसमें से जाइए याद करके। हाँ, ये हमारे पाठ के वाक्यों के बीच बीच में आ जाते हैं। ये ने, को, से, में, पर, का, के, की, के लिए, के वास्ते आदि सब, ये सब कारक चिन्ह है। और ये कारक चिन्हों के जरिए हम अपने वाक्य, जो भी पाठ से संबंधित वाक्य पढ़ेंगे ना, और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने में और वाक्यों को समझने में इनकी सहायता बहुत जरूरी है। और इनकी सहायता बढ़िया भी है। ये कारक चिन्हों के साथ साथ ही हम वाक्य किसने किया, ये कौन किससे संबंधी है और ये किसके लिए, ये सब हम जान सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो पाठ था ना, 5वां पाठ, जहाँ चाह वहाँ रह, उसको ये कारक चिन्हों के साथ और बीच बीच में रुक कर पढ़ के हम अर्थ ग्रहण करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ एक उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया। देखिए, 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। आप शुरू में इतने जल्दी पढ़े तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक शब्द के बाद में एक ऐसा स्लैश लगा के, एक लकीरें लगाकर, एक लाइन लगाकर रुक के पढ़ना चाहिए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि देखिए, ये की और में, ये सब कारक चिन्ह जो है ना, इनको ये पहले वाले शब्द के साथ ही पढ़कर, जैसे देखिए 26 साल की, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना चाहिए। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। एक बार फिर से दोहरा रही हूं, सुनिए। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। देखिए, आप पढ़ने में कितने रोचक लग रहे हैं और पढ़ के ही आपको आधा तक समझ में आया। और बीच बीच में ये जो रहना, साल, इनका अर्थ आप ग्रहण किए तो समझने से पूरा वाक्य आपको मालूम हो जाएगा। चलिए, हम अभी पाठमाला में अपना पाठ, 5वां पाठ, जहाँ चाह वहाँ राह, फिर से मैं पढ़ा के कैसे पढ़ाऊंगी। देखिए, टेक्स्ट बुक में सिर्फ पाठमाला ही दिखा के उसमें ऐसा ही स्लैशेस लगा के पढ़ा के आपको दिखाऊंगी।
रिमझिम पाठमाला का 5वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ने के लिए आपको स्वागत है। चलिए पाठ पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों आपकी बुक नई बुक है ना, आपकी पुस्तिका पाठमाला, इसलिए आप पेंसिल से कीजिए स्लेशस। चलो। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब दप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके
काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काटियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। इंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इलाके पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपली बूटियां उकेरते थकती नहीं है।